नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से एक बार एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश के अंदर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक मेरा खासकर बुजुर्गों के लिए भी होने वाला है और उन यंग बंदों के अंदर भी होने वाला है जिनको जरूरत से पहले दोस्तों बुढ़ापा आ जाता है या बुढ़ापा जो है वो टाइम से पहले आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे सार्कोपीनिया नाम की बीमारी के बारे में, जिसकी वजह से जो यंग लोग हैं दोस्तों, उनकी जो मसल्स है उसकी वेस्टिंग शुरू हो जाती है, जो मसल मास है दोस्तों वो लॉस्ट होना शुरू हो जाता है। और कई ऐसे बुजुर्ग पेशेंट जो 65 क्रॉस करते हैं या 60 क्रॉस करते हैं दोस्तों, तो उनके अंदर मसल मास एकदम बहुत तीव्र गति से गिरना शुरू हो जाता है, उनके बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और उनका शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है। तो दोस्तों, सार्कोपीनिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहता। ये बीमारी किसी को किसी भी समय हो सकती है अगर हम इसकी अंडरलाइन कंडीशन को क्योर ना करें। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, सार्कोपीनिया ओल्डर एडल्ट्स में देखने के लिए मिलती है आफ्टर 40। तो दोस्तों, जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का जो नाम है दोस्तों वो है सार्कोपीनिया इन ओल्डर एडल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, सार्कोपीनिया बीमारी क्या है पहले इसे समझिए। सार्कोपीनिया दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी कारण की वजह से मसल मास जो है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो मसल्स हैं वो गिरनी शुरू हो जाए, आपको जगह जगह आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि आपकी जो मसल्स हैं वो लूज हो गई है, बाइसेप्स मसल गिर गई है, लेग्स बहुत ज्यादा वीक हो गई है। आपको ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे आपका वेट भी कम होता जा रहा है, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, वीकनेस आ रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप सार्कोपीनिया से सफर कर रहे हो। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सार्कोपीनिया किन कारणों से होता है। तो देखिए, सार्कोपीनिया दोस्तों जो मोस्टली देखा गया है वो बुजुर्गों में देखा गया है और ज्यादातर कारण जो देखा गया है दोस्तों वो है अंडरलाइन कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, सार्कोपीनिया कई बार जेनेटिक टेंडेंसी से भी होता है कि अगर फैमिली में किसी को सार्कोपीनिया पॉजिटिव होता है तो वो आगे भी कंटिन्यू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा वायरल डिजीज या कोई भी ऐसी रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई भी इम्यून से रिलेटेड डिजीज अगर पेशेंट सफर कर रहा है तो अल्टीमेटली जाके वो सार्कोपीनिया डेवलप कर लेता है। डायबिटीज मेलाइटिस दोस्तों एक ऐसी बीमारी जिसको हम शुगर कहते हैं दोस्तों, वो सबसे ज्यादा पैरामाउंट फैक्टर है दोस्तों सार्कोपीनिया डेवलप होने का यंग इंडिविजुअल्स में, जो कि अभी 40 या 45 के आसपास है दोस्तों, उनके अंदर भी ये लक्षण देखने शुरू हो जाते हैं। तो शुगर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंडरलाइन कॉज बनता है सार्कोपीनिया इन ओल्डर एडल्ट्स में। उसके अलावा दोस्तों हाइपरटेंशन। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट बीपी से सफर करते हैं, कई पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है, उन पेशेंट्स के अंदर भी दोस्तों टाइम से पहले जो है ये सार्कोपीनिया नाम की बीमारी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स दोस्तों जिनको कोई अंडरलाइन ऐसा डिजीज है जैसे कि गठिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर थायराइड या फिर कोई भी हार्मोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन किसी व्यक्ति के अंदर है, तो वो भी जाके दोस्तों ओल्डर एडल्ट्स में सार्कोपीनिया डेवलप कर लेता है। और अगर ये डिजीज बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है तो यंग एज से ही आप इसके लक्षण को महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि सबसे पहले इसको डायग्नोज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सार्कोपीनिया जो है इसको डायग्नोज करने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आप अपना बॉडी का स्कैन कराएं। डेक्सा स्कैन से काफी हद तक दोस्तों आपके अपने बॉडी के बारे में पता चल जाता है। उसके अलावा आजकल कई ऐसी मशीनें आ गई हैं जो आपके बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको देख लेती हैं, उसमें फैट कंटेंट कितना है, उसमें मसल मास कितना है, फैट मास कितना है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशंस आप करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अचानक से आपकी बॉडी में मसल मास लॉस होना शुरू हो गया, आप में वीकनेस आनी शुरू हो गई है, तो आप इन टेस्टों के लिए जा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों होम्योपैथी सार्कोपीनिया में कैसे मदद करती है। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके अंदर हमारे पास बेस्ट डिटॉक्सिफायर्स है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसी बीमारी से सफर कर रहे हैं जो कि बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रही है और उस बीमारी की वजह से आपके शरीर में कमजोरी डेवलप हो गई है, तो दोस्तों होम्योपैथिक मदद करेगी आपको इससे उभारने में, क्योंकि हमारे पास बेस्ट डिटॉक्सिफायर्स है। नेक्स्ट जो दोस्तों होम्योपैथिक मदद करती है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इम्यूनिटी लो हो जाती है हमारी तो हमें बीमारियां जल्दी कैच होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपकी इम्यूनिटी पे काम करती है और मदद करेगी आपको इस बीमारी से बाहर निकलने में। तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर इम्यूनिटी बूस्टर, तो होम्योपैथिक मदद करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, होम्योपैथिक में हमारे पास बहुत बेस्ट टॉनिक्स है। जी हाँ दोस्तों, हमारे होम्योपैथिक में मसल टॉनिक भी है, ब्रेन टॉनिक भी है दोस्तों, जो आपको मदद करेगा इस चीज से उभारने में। अगर आपके मसल लॉस हो रहा है तो हमारे होम्योपैथिक में मदर टिंचर्स होते हैं जो आपको मदद करेंगे इस मसल लॉस को प्रिवेंट करने में और मसल मास को बढ़ाने में। अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा वीक कर रहे हैं,
वीक फील कर रहे हैं, तो दोस्तों होम्योपैथिक में हमारे पास बहुत बढ़िया रेंज ऑफ ब्रेन टॉनिक्स है जो हम आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों, होम्योपैथिक जो है वो एक इंडिविजुअल मेडिसिन जो है वो आपको देती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक केस सेंट्रिक मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि आप आए और जनरल, जैसे आजकल एलोपैथिक में चले जाते हैं, जनरल टॉनिक लिख देते हैं, जी बीकासोल का कैप्सूल खा लो, न्यूरोबियन फॉर्ट खा लो। ऐसा नहीं है। हम हर एक पेशेंट के जो सिम्टम्स है दोस्तों उनको स्टडी करते हैं, उसका केस टेकिंग करते हैं, उसके सारे सिम्टम्स को पढ़ते हैं, होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग दोस्तों उस पेशेंट का केस लिया जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालते हैं और देखते हैं कि किन कारणों की वजह से उसको ये बीमारी आई है और एक सटीक मेडिसिन तभी हम आपको दे सके। तो केस सेंट्रिक मेडिसिन का मदद यही होता है दोस्तों को वो मेडिसिन आपके लिए होगी और आपको उसका असर भी परमानेंट आएगा। तो बेस्ट मेडिसिन जो है दोस्तों वो होम्योपैथिक में हम सूट जो आपको करती है वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक केस टेकिंग। अब बात आती है दोस्तों कुछ जनरल मेडिसिन जो मैं सार्कोपीनिया में रेकमेंड करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं पेशेंट्स का केस लेके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देता हूं जो कि हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। तो ये तो कोई मेडिसिन जनरल नहीं होती है, वो हर एक इंडिविजुअल की एक सिंगल पर्टिकुलर रेमेडी होगी जो कि आपको डॉक्टर के पास जाके केस देके ही मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों जो जनरल टॉनिक्स में यूज करता हूं, अगर मैं जनरल ब्रेन टॉनिक्स की बात करूं दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मेरे पास ब्रेन टॉनिक आता है वो आता है दोस्तों कालीफॉस। जी हाँ दोस्तों, कालीफॉस 6x दोस्तों 4 टैबलेट्स एवरी 4 आवर्स पेशेंट को देने से उसके अंदर नर्वस जो उसका सिस्टम है उसको एक बूस्ट मिलता है, उसकी ब्रेन हेल्थ बेटर होती है, उसकी नर्वस सिस्टम बेटर होता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फील होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों जो मैं एज अ टॉनिक यूज करता हूं वो आती है दोस्तों सिंकोना ऑफिशिनालिस। जी हाँ दोस्तों, सिंकोना ऑफिशिनालिस क्यू 10 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम देने से दोस्तों पेशेंट के अंदर तंदुरुस्ती आती है, उसके अंदर वीकनेस खत्म होती है दोस्तों। इसके अलावा एवाइना सटाइवा क्यू, अश्वगंधा क्यू और पैसीफ्लोरा क्यू, ये टिंचर्स हैं दोस्तों जो कि केस टू केस में पेशेंट को रेफर करता हूं। जो सिम्टम्स उसके अंदर प्रोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको वो जो टिंचर है, मदर टिंचर है, एज ए टॉनिक उसको प्रिस्क्राइब करता हूं। इसके अलावा दोस्तों काफी ऐसी मेडिसिन आती हैं हमारे पास जो कि उसके बेसलाइन डिजीज को क्योर करती हैं। जैसे कि अगर पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहा है दोस्तों तो उसको मैं शाइजगम ज़ैम्बुलाइनम क्यू मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूं, जिसकी मदद से दोस्तों उसके अंदर जो बेसलाइन डिजीज है वो भी ठीक होता है और पेशेंट की भी रिकवरी बेटर होती है। कई फीमेल्स दोस्तों जिनको मसल मास लॉस हो रहा है, जिनकी बॉडी में वीकनेस आती है और जिनको ऐसा लगता है उनका मेटाबॉलिज्म भी वीक हो रहा है दोस्तों, उनको एब्रोमा अगस्टा क्यू जो है दोस्तों मैं प्रिस्क्राइब करता हूं 10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम, तो उनको काफी ज्यादा रिलीफ इन कंप्लेंट्स में मिलता है। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह से कई पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन निकलती है और कई हमारे पास होम्योपैथिक रेंज है जो पेशेंट को मदद करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सार्कोपीनिया से सफर कर रहे हैं या आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली विजिट कीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उसको अपना केस दीजिए और अपनी एक सेंट्रलाइज्ड मेडिसिन जो है दोस्तों वहां से आप निकालिए। ये थी दोस्तों कुछ बातें सार्कोपीनिया इन ओल्डर एडल्ट्स के ऊपर दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।